गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सुजीत कुमार झा। आप आइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अभी जो है वो स्पीकर जो है छूट गया था। ऐसे चलिए, कोई बात नहीं। और हम लोग जो है स्टार्ट करने वाले हैं। आपको सेट है, ये आपका सेट है, एनटीपीसी का सेट है। एनटीपीसी ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट, है ना। अंडर ग्रेजुएट पोस्ट परीक्षा तिथि जो है 13/1/2021 को लिया गया था, प्रथम पाली में। तो आइए देखते हैं ये आरआरबी जो है, और संभावना है कि मई में इसका एग्जाम हो ही जाना है, और 2026 तक ये नौकरी आपको पूरा कंप्लीटली कर देगा। खैर चलिए, हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। इनमें से किसमें अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही रॉयल सड़क का निर्माण कराया था, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर जीटी रोड कर दिया गया था। तो ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है कि इसमें जो है ना, आप यहाँ पर रेड वाला जो है रेड से कर देते हैं। यहाँ पे शेर शाह सूरी जो है ना, टिक लगाइएगा, ठीक है। शेर शाह सूरी, जीटी रोड। और आपको बता दें, यहाँ पर इसको जो है खत्म करना है, तो शेर शाह सूरी जो है टिक लगा लीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इरेजर, इरेजर के बाद डिलीट। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद देखते हैं आगे जो है, दूसरा नंबर जो है यहाँ पर कह रहा है, यदि एक आयत का क्षेत्रफल 60 इकाई है और परिमाप कितना है, 34 इकाई, तो इसका विकर्ण ज्ञात करना। देखिए, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा कि जो आयत का क्षेत्रफल है, यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो लंबाई गुने जो चौड़ाई होता है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग रेड से ले लेते हैं और थोड़ा पतला। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर हम ना लंबाई गुने चौड़ाई ले लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट बार में जो है इस टाइप से स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो थोड़ा सा लेट लगेगा। आयत का क्षेत्रफल 60 है, तो चलिए हम 60 लिख देते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या कर रहे हैं, परिमाप। तो परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी होता है, तो 2 इंटू एल प्लस बी होता है, एल प्लस बी होता है। ये कितना है, 34 है। तो चलिए 34 हम कर देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें विकर्ण कर रहा है, तो विकर्ण आपको पता रहना चाहिए कि विकर्ण जो होता है वो रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है। तो एल स्क्वायर प्लस जो बी स्क्वायर होता है, तो इसको हम किस प्रकार से सेटअप करेंगे कि हमें एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाए। तो देखिए यहाँ पर हम 2 से इसको हम क्रॉस कर सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत 17 बार में क्रॉस हो सकता है। अब ये जो मान के चलिए, ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ, है ना, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हुआ, और ये आपका जो है सेकेंड इक्वेशन। इसको ले लीजिए आप सेकेंड इक्वेशन। अब जो है हम इसको कर सकते हैं एल प्लस बी का होल, दोनों तरफ बोथ स्क्वायरिंग कर सकते हैं। बोथ स्क्वायरिंग का मतलब हो गया एल प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, एल प्लस बी का होल स्क्वायर। थोड़ा सा तेज नहीं लिख पा रहे हैं क्योंकि माउस का उतना आदत तो है नहीं, है कि नहीं। तो 17 जो है यहाँ पे 17 का भी हम स्क्वायर कर सकते हैं। तो 70 का स्क्वायर यहाँ पे करेंगे, तो ये एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB, और ये 17 17 यहाँ कितना हो जाएगा, 289, ठीक है, 289। अब ये जो एल स्क्वायर आएगा, एल स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना, और प्लस जो है 2LB, 2LB, तो LB का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है। तो हम इसको 120 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत,
क्योंकि 120 क्यों, क्योंकि 2 इंटू एल बी, तो एल बी का वैल्यू 60 दिया हुआ है, तो 60 दिया हुआ है तो 2 इंटू 120 लिख सकते हैं। अब जो है ये एल स्क्वायर है ना प्लस बी स्क्वायर जो है, एल स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये इक्वल टू जो है 289, 289 में से आप 120 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 120 घटाइएगा तो आपको हो जाएगा एल स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर है ना, प्लस बी स्क्वायर 169 हो जाएगा, 9 9 हो जाएगा, और ये आपका जो है 8 में से 2 गया 6 हो जाएगा है ना, 6 लिख दीजिए थोड़ा सा, और ये आपका 1 हो जाएगा, ठीक है 1 हो जाएगा। तो ये जो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो आया, ये आप जो है ना इसको रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है, यहाँ पर आपका जो है, चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग इरेज कर देते हैं। इतना तक तो क्लियर है कि एल स्क्वायर है ना प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 169, यहाँ पर हम मिटा देते हैं 169, तो 16 और ये आपका हो जाएगा 9, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको जो है, अगर आप दोनों तरफ रूट अंडर लगाइएगा तभी तो जाके रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, रूट अंडर लगाइए और एल स्क्वायर, तब तो ये डायगोनल निकलेगा ना आयत का विकर्ण, यानी कि डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, तो इक्वल टू यहाँ पे भी आप लगाइएगा तो 169। देखिए ये पूरा हम डिटेल बता रहे हैं, इसको हम शॉर्टकट में जो है ना मात्र 5 सेकेंड में बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम डिटेल इसलिए बता रहे हैं क्योंकि डिटेल आप कंसेप्ट जब समझ जाइएगा तो ऑलरेडी आप जो है गैपिंग मेथड से या ट्रिक मेथड से आप उसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा है ना। रूट अंडर यहाँ पे आपका 13 आंसर जो है, 13 आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है आंसर क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन जो है आपको बोर्ड पूछती भी है कि नहीं आरआरबी। तो इसका जो है 13 आंसर ऑप्शन नंबर सी लगाइए, तो ऑप्शन नंबर सी है ना, यहाँ पे मैं इरेज कर देता हूँ डिलेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर देखिएगा क्या कहता है, यदि किसी कूट भाषा में जो है लैपटॉप को 28, 16 और 36 लिखा जाता है और आपको जो है DROUGH यानी कि लैपटॉप है, ड्रॉप है और उसके बाद जो है आपको मेंबर है, तो इसको जो है हम लोग मेंबर को किस प्रकार से लिखेंगे ये चीज बताया जा रहा है। तो इसमें एक जो है ना आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। लैपटॉप है ना, तो लैपटॉप को आपको यहाँ पे अच्छा यहाँ पे एक बात जो है आपको हम बता दें कि अगर यदि मान के चलिए कि अगर हम एल और पी को जोड़ दें तो क्या 28 आ सकता है, ए और ओ को जोड़ दें, ए और ओ को जोड़ दें, ओ तो 15 और एक 16, तो इसी प्रकार से जो है ना, यानी फर्स्ट वाला लास्ट से सेकेंड वाला सेकेंड लास्ट से जुड़ रहा है, तो एम और आर को आप जोड़िए, ठीक है, ई और ई को जोड़िए, तो 10 किसमें है, 10 इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है दोनों में है, ठीक है। एम और आप बी को जोड़िए, ठीक है, तो आपको जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ऑप्शन नंबर बी क्लियर है, क्योंकि फर्स्ट वाला लास्ट को और सेकेंड वाला सेकेंड लास्ट से करेंगे तो 5 ई का वैल्यू कितना होता है 5, फिर ई का वैल्यू कितना होता है 5,
तो दोनों में 10 है, दोनों में 10 है, बी और सी दोनों में है। तो ये दोनों तो हमेशा ये कट गया, ये तो यहीं पे कट गया आपका ऑप्शन बी से, यानी बाई ऑप्शन मेथड से हम करेंगे तो ये दोनों कट गया आपका, ए और डी तो कट गया। क्लियर है। अब जो है हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर आपका ऑप्शन बी होगा कैसे। तो यहाँ पर देखिए कि एम और आर को जोड़िएगा तो 31 31, यहाँ 10 10 है तो 10 10, 5 तो किसी हाल में नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट, फिर सेकेंड और सेकेंड लास्ट, एम और बी को जोड़ने से क्या 5 आएगा? नहीं आएगा, है ना। तो यहाँ पर आपका जो है जो आपका बन पा रहा है, यहाँ पे बन पा रहा है आपको एम और बी बन रहा है, ठीक है, एम और बी बन रहा है, 13 और 2 15, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है, ठीक है, यहाँ पर इरेजर है, इरेजर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़े। चौथा नंबर क्या कहता है? चौथा नंबर कहता है कि आपको उस विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसे सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए जाना गया, है ना। तो ये जो सापेक्षता का जो सिद्धांत है आपको अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो है ना इस चीज को दिया था, है ना। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन पे टिक लगाइए। क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। तो यहाँ पर जो है आगे बढ़ते हैं पांचवा नंबर पे। निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना जो है 1770 में भारत के कलकत्ता यूरोपियन प्रबंधन के अधीन की गई थी? तो ये जो है खास तौर पे जो है आपको बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया याद रखिएगा। यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया, यानी ये आपको कलकत्ता में जो है यूरोपीय प्रबंधन के अधीन रखी गई थी। तो बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर है। ये भोपाल, अच्छा 6 क्लास 6 में तो हम नहीं ना बताए थे। चलिए यहाँ पे जो है, यहाँ तक ये वाला जो है ना मिस्टेक से जो है हो गया है, ये वाला नहीं होगा इसका। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा, भारत के उस स्थान का नाम बताइए जहां शून्य मील का पत्थर देखा जा सकता है, जिसे बलुआ पत्थर से बने 4 घोड़ा युक्त एक स्तंभ की आकृति बनी हुई है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारत का उस स्थान का नाम बताना है जो शून्य मील का पत्थर देखा जा सकता है। तो शून्य मील का पत्थर जो है, जो बलुआ पत्थर से बने 4 घोड़ा युक्त है। अच्छा ये आपको जो है एक महाराष्ट्र में एक जगह है नागपुर, है ना। महाराष्ट्र में एक जगह है नागपुर। तो नागपुर में जो है आपको दिखाया गया है इस प्रकार का नागपुर। तो यहाँ पर नागपुर जो है, यहाँ ये वाला आंसर आप टिक लगा दीजिए नागपुर पे। ठीक है, नागपुर पे टिक लगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ये जो है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रोग्रामिंग भाषा सी प्लस प्लस का विकास जो है एटी एंड टी बेल लेबोरेटरीज एंड जो वेर्जने स्टुप द्वारा किस दशक के प्रारंभ में किया गया था? तो ये 1980 के दशक में किया गया था। क्लियर है। तो बाकी जो क्वेश्चन है वो तो आपको जो है बता दें कि कुछ खास तो नहीं है, आसान ही है ना। तो चलिए आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। आठवां क्वेश्चन देखिएगा। आठवां क्वेश्चन क्या कहता है कि एक चुनाव में उम्मीदवार ए की कुल मान्य वोटों की 75% के बराबर वोट मिला। यदि कुल वोटों में से 15% वोट को अमान्य घोषित किया गया, 15% को अमान्य घोषित किया गया, इसका मतलब मान्य कितना था? 85%, है कि नहीं। तो 85% कुल वोट की संख्या कितना? तो 5,60,000। तो आइए हम देखते हैं कैसे इसमें बनाया जाए इसको। ठीक है, तो 5,60,000, 5,60,000, ठीक है।
5,60,000, 56,000, 5,60,000। अच्छा, गुने गुने कर दीजिए। 15% तो अमान्य है, यानी मान्य कितना है, तो 85%। चलिए, थोड़ा सा लिखने में माउस से दिक्कत हो रहा है, धीरे धीरे हैबिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे तो हम बोर्ड पर पढ़ाते थे, लेकिन आज जो है संडे था, इसलिए हमने सोचा कि आज संडे को जो है माउस से ही जो है कंप्यूटर ये लैपटॉप से ही पढ़ा दिया जाए आप लोग का स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके। खैर, कोई बात नहीं, यहाँ 75% के वोट के बराबर भी है, तो आप यहाँ पे जो है 75/100 कर दीजिए। अच्छा, ये 2 जीरो से 2 जीरो, यानी 2 और 2 4 जीरो, तो 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो जाएगा कि नहीं। तो 85 गुने 75 गुने 56, 85 गुने 75 गुने 56, ठीक है। तो इसको आप गुना कर दीजिए, 6×5 = 30, यानी कि 6×5 = 30, यानी 5 से आप गुना कीजिएगा, यानी लास्ट में तो जीरो आएगा ही। आप इसको जो है ना गुना कर सकते हैं 85 गुने, आप हमें बताइएगा कि 85 गुने 75 गुने 56 कितना। ये मेथड है, ये आपका मेथड है, इतना ही आप गुना करेंगे, आपका आंसर निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप हमें बताइएगा कमेंट में कि इसका कितना आंसर आया है। लास्ट में तो सबका जीरो ही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए बात करते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन में। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 9वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है एस वाले एक ठोस गोले को दो त्रिज्या तलों द्वारा 4 समान भागों में काटा जाता है। अच्छा, 4 समान भागों में काटा जाता है, तो सभी भागों का जो है आपको बताना है कि कितना होगा। ये एस रहता है कि 4s होगा कि 2s होगा कि 3s होगा। तो देखिए, इसका एक कॉन्सेप्ट जो है हमने बताया था पिछले क्लासों में कि देखिए, अगर आप पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो S = होता है 4πr², 4πr², ठीक है। तो चारों दीवारों का ना बोल रहा है, 4 समान भागों में कर रहा है, तो 4π², 4π² प्लस जो है 4π², 4π², तो टोटल कितना हो जाएगा 8π², 8πr², ठीक है। तो 8π² जो होगा, आपको यहाँ पे करना क्या होगा कि 2 × 4πr² लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। 4πr² लिख सकते हैं, तो ये 4π² को हम लोग एस नहीं लिख सकते हैं, तो 2 × s, यानी 2s, तो 2s आपका आंसर आ गया। तो 2s यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी लिख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ध्यान देते हैं। कहता है कि भारत ने पोखरण में अपना दूसरा परमाणु जो है परीक्षण किस वर्ष किया। तो भारत ने पोखरण से संबंधित जो है ये चीजें हमेशा बार बार पूछता है, हर एग्जाम में पूछता है। तो यहाँ पर जो है आपको जो परीक्षण किया गया था वो परीक्षण 1998 में किया गया था। तो आपको देखिए कि हर सेट में जो है आपको बता दें कि हर सेट में, इस सेट में आपको लगभग कितना क्वेश्चन है, 22 क्वेश्चन है, ठीक है। तो 22 क्वेश्चन है, तो आप ऐसा समझिए कि 10-10 क्वेश्चन जो है ना आपको बताया जाएगा, है कि नहीं। तो 10-10 क्वेश्चन को लेकर हम लोग इसका एक सीरीज बना रहे हैं, और इस सीरीज में जो है आप लोग लगातार कंटिन्यू बनाए रखिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और
नोटिफिकेशन पहुंचने के बाद सबसे पहले आपके पास ही जो है मैसेज गिरेगा और आप इसका जो है फायदा उठा सकते हैं। और इस पूरे सीरीज में जो है आप मेरे साथ बरकरार रहिए। चलिए, थैंक यू सो मच, और मेरे साथ जो है कंटिन्यू बनाएं। ठीक है, ओके, थैंक यू।